ओके, तो हम आ गए हैं अपने लास्ट पीस ऑफ सेंटेंस पर, विच इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जहाँ तक बात है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी सडन फीलिंग्स और रिएक्शन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स सडन फीलिंग्स एंड रिएक्शंस बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज कर लेना है। एक्सक्लेम विद तो आएगा ही, और इसके बाद में जो भी मूड है सेंटेंस का, अगर हमें खुशी जाहिर करनी है तो जॉय लगा देंगे, अगर हमें दुख बताना है सॉरो लगा देंगे, अगर हमें सरप्राइज़ बताना है, सरप्राइज़ होकर अगर हमने कुछ रिएक्ट किया तो सरप्राइज़ लगा देंगे, गुस्से को एक्सप्रेस करना है तो एंगर, किसी की निंदा करनी है तो कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है निंदा, घृणा, नफरत जिसको हम बोल सकते हैं, और तिरस्कार। तो इसको हम नफरत के सेंस में समझें तो वो ज़्यादा ठीक है। किसी की तारीफ करनी है तो अपलॉज, और पश्चाताप करने के लिए रिग्रेट। फीलिंग और रिएक्शन हमारे कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1 तो हमें ये याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को, जो कि से, सैड कुछ भी हो सकता है, उसको हमें एक्सक्लेम विद ये तो लगाना है, और एक्सक्लेम विद के बाद में सेंटेंस का जो भी मूड है, जो भी फीलिंग्स उसमें बताई जा रही हैं, उसी के हिसाब से हमें इन वर्ड्स का यूज़ कर लेना है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम देखते हैं इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है जैसे कि वाओ, ब्रावो, हुर्रे। तो ऐसे इंटरजेक्शंस का हमें इसमें यूज़ देखने को मिलता है। ये एक्चुअली पहचान होती है। इंटरजेक्शंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर होते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं भी आएगा तो हमें ये एक्सक्लेमेशन का साइन तो देखने को मिलेगा। ये हमें बता देगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हो रही है। तो अब बात आती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, तो सबसे पहले हमें कन्वर्जन करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेना है। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर लेना है। स्टेप 2 में क्या करना है, इसमें कंजंक्शन दैट का यूज़ करना है। रिमेंबर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसमें दैट कंजंक्शन का हम यूज़ करेंगे कॉमास को हटाकर। स्टेप 3 कहता है हमारा कि रिमूव इंटरजेक्शंस। रिमूव इंटरजेक्शंस जो हम देख सकते हैं, वाओ, हुर्रे, ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं इनको स्ट्रेट अवे हमें हटा देना, इनका कोई यूज़ नहीं होता। तो डायरेक्ट स्पीच में तो हमें ये इंटरजेक्शन का यूज़ मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रेट अवे इनको हमें हटा देना है और इनकी जगह हमें कुछ नहीं लगाना, केवल इनको हटा देना है। स्टेप 4 पर आ जाइए। स्टेप 4 बोलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर लीजिए। और लास्ट स्टेप है हमारा विच इज स्टेप 5। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होगा, तो उस एक्सक्लेमेशन मार्क को हमें फुल स्टॉप में यूज़ कर लेना है। एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देना है। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो असर्टिव के साथ में तो हमें इसका यूज़ देखने को मिलेगी।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये फुल स्टॉप आ जाएगा। तो हमें ये 5 स्टेप फॉलो करनी है। नंबर 1, हमें रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद इससे जोड़ना है। दूसरा है कॉमास को उठा के दैट का यूज़ करना है। तीसरा है इंटरजेक्शंस जो भी दिए रहते हैं उनको स्ट्रेट अवे हटा देना, इनका कोई मतलब नहीं है। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर लेना है। और नंबर 5 है कि एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे देखने में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि व्हाट और दूसरा हाउ। व्हाट होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। और हाउ होता है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। यहाँ व्हाट और हाउ का यूज़ क्वेश्चन करने के लिए नहीं होगा, सेंटेंस में केवल एक भाव देने के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर व्हाट का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा विच इज़ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और हाउ का यूज़ एक एडवर्ब की तरह किया जाएगा विच इज़ एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। तो जब हम सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, आइए उसे देखते हैं। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास में, एक तो वर्ड प्लस नाउन और दूसरा एडजेक्टिव प्लस नाउन। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है, वर्ड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एडजेक्टिव से, और जो नाउन है वो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। कई बार हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ करते हैं रिएक्शन बताने के लिए, व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल, ऐसा वर्ड हमें कई बार देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, इसमें फूल जो एक नाउन है, राइट, अब हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है। किसकी जगह करना है, व्हाट की जगह। तो यहाँ हम एक एडजेक्टिव लगा लेते हैं बिग। तो ये जो आ है वो बिग के पहले यूज़ होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आ फूल था, यहाँ पर बिग आ फूल नहीं हो सकता, हमें आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले ही रखना होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं गर्ल, तो आ गर्ल कर दिया एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की। जब हमने इस गर्ल को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड लगा दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो वो गर्ल और आ के बीच में लगेगा, तो आ शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से गर्ल। इस तरीके से हम एडजेक्टिव को ऐड करते हैं। जब नाउन के पहले आर्टिकल आ लगा होता है, अगर उसमें एडजेक्टिव का भी यूज़ होता है तो वो एडजेक्टिव हमेशा गर्ल के पहले लगाया जाता है। तो वही हमने यहाँ पर किया है। फूल के पहले जो आ लगा था, जब यहाँ पर एडजेक्टिव हमने जोड़ा तो हमने आ को शिफ्ट कर दिया। तो ये था कन्वर्जन। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, यहाँ पर हमें इसको फुल स्टॉप करके रख देना है। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था हमारा, व्हाट अ फूल, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, अ बिग फूल, राइट। दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हाट अ न्यूज़, इसको कन्वर्ट किया अब ये जो व्हाट है, व्हाट की जगह पर कोई भी एडजेक्टिव लगा देते हैं। अ गुड न्यूज़, अ गुड न्यूज़, अ बिग न्यूज़, अ ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ भी, फुल स्टॉप लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। कई बार हम किसी अच्छी जगह पर जाते हैं और वो जगह बहुत अच्छी होती है, तो हम बोलते हैं कि क्या जगह है, क्या जगह है, मतलब व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको असर्टिव में कन्वर्ट करें तो आ और प्लेस के बीच में अब ब्यूटीफुल लगा देते हैं वर्ड की जगह पर। अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ नाइस भी लगा सकते हैं, अ नाइस प्लेस, अ बेस्ट प्लेस, ऐसे हमें इसका कन्वर्जन कर लेना है। लेकिन कई बार हमें देखने को आता है कि इसमें सेंटेंस और ऐड होते जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन। तो ये हमारा सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस।
तो ये जो सेंटेंस रहेगा ये जैसा है वैसे ही रहेगा। व्हाट की जगह पर हम किसी एक और वर्ड को यहाँ पर ऐड कर देंगे। कौन सा वर्ड ऐड करेंगे? वेरी, एडवर्ब ऐड कर देते हैं। अ ब्यूटीफुल के पहले वेरी लगा सकते हैं हम। अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, कन्वर्ट हो गया ये असर्टिव में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बदला अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो कुल मिला के बात इतनी हुई, यहाँ पर जो व्हाट का यूज़ हो रहा है तो व्हाट को कन्वर्ट करके हमें एडजेक्टिव में बदल देना है। लेकिन अब कई बार एडजेक्टिव पहले से ही दिया हुआ रहता है तो हमें उस वर्ड को वेरी में कन्वर्ट कर देना है, जो हमने लास्ट के दोनों एग्जाम्पल्स में किया इधर। ओके, तो अब बात करते हैं इसमें हाउ की, कि हाउ जो एक एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होता है उसका यूज़ हम कैसे करेंगे कन्वर्जन में। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास में दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एक तो हाउ प्लस एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव, और दूसरा है एडवर्ब। तो यहाँ जो अब हाउ का यूज़ हो रहा है तो हाउ को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में? वेरी में। और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है उनको जैसे हैं वैसे ही रखे रहने देना है। केवल हमें हाउ को वेरी में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि हाउ एक एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब है और वेरी भी हमारा एक एडवर्ब ही होता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। कई बार हमें लिखा हुआ दिखता है हाउ स्वीट ही सिंग्स। तो सेंटेंस है हमारा हाउ स्वीट ही सिंग्स, कितना अच्छा गाता है वो। रिमेंबर दैट जब हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है तो असर्टिव में जब हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में दिए हुए रहते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं पिछले वाले सेंटेंस में हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिए हुए थे, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास में दिए हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हाउ, ये हाउ स्वीट या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब इसके बाद में होगा, तो यहाँ पर एक एडवर्ब, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। और इधर ये वर्ड एक्स्ट्रा में आ गए हैं ही सिंग्स, तो सबसे पहले हमें इनका यूज़ करना है, ही सिंग्स। अब हमें हाउ को रखना है, तो हाउ को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वेरी में। जैसा कि हमने ऊपर देखा वेरी में। और स्वीट है वो जैसा है वैसे ही रहेगा। देखिए वेरी के बाद में लगाना है ना एडजेक्टिव, तो वेरी के बाद में हमने स्वीट लगा दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, राइट। इसको बदलते हैं तो शी इज सब्जेक्ट और वर्ब है, शी इज। हाँ, अब हमें रखना है क्या? हाउ रखना है। हाउ को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा वेरी, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी के बाद में आएगा। ब्यूटिफुल। ओके, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो ऐसे हमें सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में कन्वर्ट कर लेना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स की। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही सैड व्हाट अ बिग हाउस इट इज़। जो हमने अभी तक पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सारा वही फॉलो होगा। चलिए इनको कन्वर्ट करते हैं। तो ही सैड, क्या कहा उसने? व्हाट अ बिग हाउस इट इज़, मतलब उसे आश्चर्य हुआ, उसने खुशी से ऐसा कहा, सरप्राइज हो गया वो। तो हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है किसमें? एक्सक्लेम। एक्सक्लेम्ड हो जाएगा क्योंकि ये सैड है। एक्सक्लेम्ड विद, कैसे? व्हाट अ बिग हाउस इट इज, उसने सरप्राइज होकर ऐसा कहा, तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ओके, कॉमास को उठाया, दैट लगाया। अब इस सेंटेंस को हमें
बनाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अभी तक बना रहे थे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर दिख रहे हैं इट इज़, तो इसको रख देना है इट इज़। इट इज़ के बाद में ये जो व्हाट है, व्हाट को हमें कन्वर्ट करना है किस में, वेरी में, क्योंकि यहाँ पर अ बिग हाउस, अ बिग हाउस को, अ बिग हाउस में जब हमने व्हाट को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अ वेरी बिग हाउस, अ वेरी बिग हाउस। ये जो हमने पीछे किया था सेम वही कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस बना, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, उसने सरप्राइज होकर कहा दैट कि इट इज़ अ वेरी बिग हाउस, ये बहुत बड़ा घर है। दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाइए, शी सैड व्हाट एन इडियट यू आर, उसने कहा कि क्या बेवकूफ़ इंसान हो तुम। तो उसने से कहा, गुस्से में कहा, तो शी एक्सक्लेम विद, गुस्से में कहा, एंगर, अब कॉमास को उठाया तो क्या लगा दिया, दैट। यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट है, यू आर हमारा वर्ब है, तो हमने यहाँ पर यू, अब यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम इधर लेकर आए। यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो इधर हमने ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लिया, मान लिया मी, तो यहाँ पर फिर हमने आई रख लिया। आई के साथ में, यू के साथ में आर आ रहा था, आई के साथ में एम आना चाहिए, तो यहाँ एम की जगह पर हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट है, तो टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा, तो आई के साथ में ये वॉज आ जाएगा। वहीं ऊपर वाले सेंटेंस में हम देख लेते हैं, यहाँ पर इज की जगह पर वॉज होगा, क्योंकि ये भी टेंस हमारा पास्ट में ही था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यू आर की जगह पर क्या हो गया, आई वॉज। अब व्हाट एन इडियट, तो क्या हो जाएगा, अ बिग इडियट, बिग, इसको समझिएगा थोड़ा सा, इडियट, इडियट के पहले हमने एन लगाया क्योंकि ये वॉल साउंड है। जब इडियट के पहले कोई एक शब्द आ गया, लाइक बिग आ गया, तो ये जो एन है, एन की जगह पर हम आ लगा देंगे, क्योंकि वो साउंड फिर बिग का लेगा, आई का, इडियट का नहीं लेगा। तो इडियट के पहले जो एन आ रहा था, बिग इडियट हो गया, तो अ बिग इडियट। तो सेंटेंस हमारा हुआ, सी एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट आई वॉज अ बिग इडियट। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, ही सैड हुर्रे वी वॉन द मैच, तो कैसे बोला, खुशी से, तो ही एक्सक्लेम्ड विद, कैसे, जॉय, खुशी से। हुर्रे, इसको तो हमें हटा ही देना है, यहाँ से हमें इस पर फोकस करना है, वी वॉन द मैच, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो वी को हमें यहाँ जैसा है वैसे ही रख देना है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, हम इससे इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वी में ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर केवल एक की बात हो रही है, तो इधर हमें वी ही रखना है, वी। अब वन, ये पास इंडेफिनिट है, पास इंडेफिनाइट को और पास में ले जाएंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट होता है पास परफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। ऐसे हमें इनको कन्वर्ट करना है। कई बार हमारे पास में कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस आते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस जिसमें हमें कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हमें उस सेंटेंस को बनाना होता है, और वो सेंटेंस आपको लगेंगे नहीं कि एक्चुअली आपने उसमें बहुत कुछ चेंज किया है। वो सेंटेंस कैसे होते हैं, सी, ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए कन्वर्ट करना, लेकिन जब हमें पता है तो इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसने कहा गुड मॉर्निंग, तो जब वो गुड मॉर्निंग बोलेगा तो क्या करेगा, विश करेगा, तो सिंपल ही विश्ड गुड मॉर्निंग, कॉमास को हटा के दैट वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ही विश्ड गुड, ऐसे इसको कन्वर्ट कर देना है। एक और एग्जांपल देखिए, जब हम किसी को बधाई देते हैं, ही
said congratulations. ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, दैट्स इट। इसको इस तरीके से बना देना है हमें। कॉन्ग्रेचुलेशन का कॉन्ग्रेचुलेटेड क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास में था। एक और एग्जांपल देखिए, ही सेड थैंक यू। ऐसे सेंटेंसेस भी कई बार आते हैं, तो इसको सिंपल ऐसे बना देना, ही थैंक्ड। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यहाँ आएगा, अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम करके रख सकते हैं, ही थैंक्ड मी, हो गया सेंटेंस। तो ऐसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में। So let's go and check out these examples. Okay, so here are some examples related to exclamatory sentence. So let's go and convert these examples into indirect sentences. तो पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, she said what a nice film it is. कन्वर्ट कर लीजिए इसको, she। अब exclaim पास्ट में है तो ये exclaimed with। अब what a nice film it is, जॉय से कहा, खुशी से कहा, जॉय, दैट लगा देना है इधर। अब what a nice film it is क्या है? हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसको रख लिया it is। ओके, यहाँ पर is का यूज़ हो रहा है, तो इसकी जगह पर हमें क्या रख देना है? was रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो जब टेंस चेंज होगा तो इसका was हो जाएगा, it was। अब यहाँ हम देखते हैं what a nice film, तो क्या होना चाहिए? अ वेरी नाइस फिल्म। what को यहाँ पर हम वेरी बना के रख देंगे नाइस के पहले, तो अ वेरी नाइस फिल्म कन्वर्ट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाइए, दिवाकर सेड what a terrible song। दिवाकर exclaimed with। टेरेबल को हम पॉजिटिवली यूज़ करते हैं या फिर नेगेटिवली यूज़ करते हैं, ये हमें सोचना है। टेरेबल का मतलब भयानक, डरावना, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। और टेरेबल का मतलब क्या? खतरनाक सॉन्ग था, मतलब बहुत अच्छा लगा उसको। तो कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, लेट्स से जॉय की हम बात कर लेते हैं, दैट का यूज़ किया हमने। व्हाट अ टेरेबल सॉन्ग, तो इसको व्हाट को हमने यहाँ पर वेरी बना के रख दिया। तो अब यहाँ इसको रखेंगे, तो इट वॉज अ वेरी टेरेबल सॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर अज्यूम करके सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए रख लिया। तो पूरा सेंटेंस बना, दिवाकर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी टेरेबल सॉन्ग। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाइए, पिंकू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। तो पिंकू एक्सक्लेम तारीफ की उसने विद, तो तारीफ करने के लिए अपलॉज बोलते हैं हम। अपलॉज दैट क्या? इट इज। तो इट इज है तो इट वॉज हो जाएगा, पास्ट में है टेंस हमारा, तो इट वॉज। तो इधर व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन की जगह पर हम कर देंगे अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड ही इज डैड। तो ही एक्सक्लेम विद, उसने दुख से कहा, ही एक्सक्लेम विद सॉरो।
सॉरो का मतलब होता है दुख, दैट लगा दिया। ये जो है इसको तो हटा ही देना है स्ट्रेट अवे, तो ही इज़ डेड का हमने कर दिया ही वॉज डेड। सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो ही वॉज डेड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड व्हाट अ फॉल। फॉल का मतलब यहाँ पर झरने से है, तो ही एक्सक्लेम्ड कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ में बोला, सरप्राइज दैट व्हाट अ फॉल। व्हाट अ फॉल उसको हम बोलेंगे इट वॉज अ, व्हाट को यहाँ पर एडजेक्टिव बना के रखना है, इट वॉज अ बिग फॉल, इट वॉज अ बिग फॉल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फॉल। हम कुछ भी अपनी तरफ से एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रियंका सेड व्हाट एन आइडिया। प्रियंका exclaimed with joy that it was a good idea. What an idea, an idea के पहले हमने यहाँ पर good लगा दिया, तो idea के पहले जो an था good आने के बाद में a good idea हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर किया है अ गुड आइडिया, फुल स्टॉप। जब हमारे पास में सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता तो हम अपनी तरफ से मान के भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन याद यही रखना है कि वो सुटेबल होना चाहिए सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, धोनी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो धोनी एक्सक्लेम, खुशी से कहा, विद जॉय दैट हुर्रे, इसकी जगह तो हमें कुछ लिखनी नहीं है, ये सेंटेंस को हमें देखना है। वी हैव वन द मैच, तो वी को वी ही रख लेना है। अब हैव को पास में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास परफेक्ट हो जाएगा, हैड वन द मैच। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, शी सेड हा हा आई एम हैप्पी। तो शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट, कौन हैप्पी है, ये तो हमारा इंटरजेक्शन है, इसका हमें यूज़ नहीं करना है। तो इधर हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट आए है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ आया तो शी हो जाएगा, तो शी के साथ में पास्ट टेंस है तो शी के साथ में वॉज हो जाएगा। शी के साथ में वैसे इज़ आना था, यहाँ पर आई के साथ में एम था तो शी के साथ में इज़ आना था, क्योंकि ये टेंस हमारा पास्ट है तो इसका पास्ट हो गया वॉज, तो शी वॉज हैप्पी। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक नरेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का हम नरेशन बना सकते। इसमें हमने 5 तरह के सेंटेंस को जो कि डायरेक्ट स्पीच में होते हैं उसको कन्वर्ट करना सीखा इनडायरेक्ट में। 5 तरह के जो सेंटेंस थे हमारे, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें होते हैं, दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तीसरा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चौथा था इम्पेरेटिव सेंटेंस, पांचवा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इनको हमने कन्वर्ट करना सीखा। होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज की PDF इसी के साथ में अटैच्ड है, तो प्लीज़ आप उस एक्सरसाइज में जाइए और वहाँ इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप जब एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए इनको कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा, और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस को आप इजीली बना पाओगे, उनके आंसर दे पाओगे। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं, बट फर्स्ट आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, उसके बाद में फिर आप एक्सरसाइज में जाइए और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। सो फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस सेशन ओवर हियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय।